So this is our third lecture of physics of chapter electric charge and field for class 12th NDA and Air Force Navy. In this lecture we will study the physics with concept plus numerical. So let's start the chapter. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है ये इसके बारे में जानते हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया है, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चारों टॉपिक्स हमने पढ़ चुका है पिछले 2 लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। तो आज पहला टॉपिक होगा हमारा कूलम्स लॉ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ये बाकी टॉपिक सभी हमारे बचे हुए हैं, इसको आने वाले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम से कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ होता क्या है ये इसके बारे में जानते हैं। The force of interaction between any charges is directly proportional to the multiplication of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं, उसके अगर फोर्स के बारे में पता किया जाए दोनों चार्जेस के बीच के, तो वो होंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज। दोनों चार्ज को जब मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, और साथ ही साथ उसके दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और चलिए आगे चलते हैं। आइए समझते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। तो चलिए हमारा कूलम्स लॉ, यहाँ पे दो चार्ज हमने माना है Q1, एक है हमारा Q2। अब फोर्स पता करना है। फोर्स इसमें क्या बोला है डिफिनीशन में, फोर्स डिफिनीशन बोला गया है फोर्स हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस होगा और साथ ही साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो बात कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या है देखते हैं। डिस्टेंस हमारा r है, ठीक है। अब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है Q1 Q2। और दूसरी बात जो बोली गई है हमारी डिफिनीशन में उसको वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस क्या है r है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब r है यहाँ पे तो 1/r हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन में है तो इसीलिए स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया आर स्क्वायर। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। Q1 Q2 और अपॉन इंटू आर स्क्वायर, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमारा फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो इसको हटाने के लिए हमें किसी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी और जब इसको हटाएंगे तो इक्वलिटी का साइन आएगा। तो यहाँ पे इक्वल का जब साइन लगाएंगे और इसको हटाने पे हमें कांस्टेंट लगाना ज़रूरी होता है। तो कांस्टेंट हमने के मान लिया है, ठीक है, कांस्टेंट के मान लिया है। जब के को हम लोग क्या बोलते हैं, के को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब के लगाएंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कूलम्स लॉ का मेन फार्मूला है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कूलम्स लॉ का फार्मूला है। के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और Q1 Q2 हमारे चार्जेज हैं, दो चार्ज हैं, Q1 है Q2 और आर स्क्वायर हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब के का वैल्यू क्या होता है ये जानते हैं। के का वैल्यू हमारा होता है 1/4 पाई इसाइलेंट नॉट, इसको इसाइलेंट नॉट बोलते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू वैक्यूम या एयर में इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। और इस साइलेंट नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, किसको बोलते हैं, इस साइलेंट नॉट को, ठीक है। और इस साइलेंट नॉट हमारा क्या है, ये भी एक कांस्टेंट ही है, ठीक है, जिसका वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इस साइलेंट नॉक का हमारा यूनिट क्या है? इस साइलेंट नॉक का यूनिट हमारा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, जबकि इसके का यूनिट क्या है? इसके का यूनिट हमारा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपको यहाँ से कुछ नज़र आ रहा है? आपको आप देखेंगे कि के का जस्ट अपोजिट इस साइलेंट नॉट का यूनिट है, ठीक है। दोनों का यूनिट आप देखिए, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, यहाँ पे पहले कूलम स्क्वायर फिर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो के का जो यूनिट होता है ई साइलेंट नॉट का जस्ट अपोजिट होता है। ई साइलेंट नॉट क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ ही है, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें वेक्टर फॉर्म मतलब इसमें डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा। कूलम्स लॉ में तो हमें केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जा रहा था, फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया जा रहा था कि कितना फोर्स लगा है वहाँ पे दो चार्ज के बीच में। लेकिन यहाँ पे हमें फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा कि किधर डायरेक्शन है दोनों चार्जर के बीच में जब फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब इसका फार्मूला तो कूलम्स लॉ का फार्मूला हमने पढ़ा था F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ में आपको पढ़ाया गया था, तो ये उसी से रिलेटेड है सेम, बस इसमें वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो आइए आगे इसको अच्छे से जानते हैं। देखिए अब इस ग्राफ से हम समझते हैं। यहाँ पे हमने दो चार्ज ले लिए हैं, एक Q1 लिए हैं और एक Q2 लिए हैं, ठीक है। अब एक ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब ओरिजिन से Q1 की तरफ जब जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हमारा होगा R1 होगा, ठीक है। और जब ओरिजिन से Q2 की तरफ जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? और फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? R12 को और R R1 को और R2 को, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे Q1 से Q2 की तरफ जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये हमारा R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और R21 भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। R12 Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, ये पीली वाली आप लाइन देखिए, Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब Q1 से Q2 की तरफ जाएगा, चार्जेस तो हमने सेम माना है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए जब Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो ये रिपेल करेगा। हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में, पॉजिटिव रिपेल करता है, इसीलिए जब Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो रिपेल करेगा, इसीलिए फोर्स बाहर लगेगा, जिसका फोर्स होगा F21, फोर्स ऑफ चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। अब फिर ये हमारा पहला फोर्स हो गया। अब दूसरा फोर्स देखिए, जब हम Q2 मान लीजिए हम Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये तो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर जब Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 होगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए रिपेल करेगा, तो फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड्स लगेगा। तो कौन सा फोर्स होगा? F ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आया। दो फोर्स के बारे में हम इसमें जानेंगे, F21 और एक F12, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से इसको जानने से पहले हमें दो चीज़ और समझना है, R12 और R21। तो यहाँ पे R21 हमारा क्या है और R12 क्या है? दोनों तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो R12 यहाँ से आप देखिए, R12 जो ग्रीन कलर का लिखा है यहाँ पे, R12 और R21। तो पहले R12 फाइंड करते हैं, ठीक है। R12 हमारा क्या होगा? R12 होगा हमारा R2 माइनस R1, R12 होगा हमारा R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
R12 होगा हमारा R2 माइनस R1, ठीक है। और यहाँ से हमारा R21 क्या होगा, R21 होगा हमारा R1 माइनस R2। देखिए R21 किधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर जा रहा है, Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है ना, इसीलिए जिधर जाएगा उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो R1 की तरफ जा रहा है, इसीलिए R1 माइनस R2 हो जाएगा। R21 इक्वल टू R1 माइनस R2। अब यहाँ पे देखिए R21 इक्वल टू R2 माइनस R1 माइनस R2 हो जाएगा। ये जब क्वेश्चन कराएंगे तभी समझ में आएगा, वैसे आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे फोर्स, अब पहले फोर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे F21 के बारे में बात करते हैं। F21 दो फोर्स हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो F21 क्या होगा, F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे F21 क्या होता है। तो कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पे के क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर के जगह कूलम्स लॉ में हमने R स्क्वायर मांगा था, यहाँ पे R12 स्क्वायर मांग रहे हैं, क्योंकि R के जगह पे हमने R12 लिखा है, R के जगह पे हमने R12 लिखा है। ये देखिए वेक्टर के फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर आर ऑन फोर्स 1 ड्यू टू चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ये हमारा यूनिट वेक्टर का साइन है, ठीक है, यूनिट वेक्टर का हमारा साइन है। तो ये F21 समझ में आया कैसे निकालेंगे। सेम कूलम्स लॉ वाला फार्मूला है, बस यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, जो नीचे डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। F21 तो हम निकाल चुके हैं, अब F12 हम निकालेंगे। सेम F12 भी उसी तरह है, F12 भी उसी तरह है, जिसमें के कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम R21 स्क्वायर आइए फिगर से जानते हैं। R21 स्क्वायर ये वाला लगा रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। एक इसका वैल्यू है, हम F12 का निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए ब्लू वाली लाइन इधर गई है ना, बाहर की तरफ जा रही है, और R21 भी बाहर की तरफ जा रहा है। R21 जो पीली वाली लाइन पहले गई है, ये भी बाहर की तरफ ही जा रही थी, इसीलिए R21 का जो F12 का वैल्यू जो होगा, इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे R21। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेम वही फार्मूला है, पिछला वाला फार्मूला सेम उसी टाइप का है, जैसे पहला वाला निकालें F21, वैसे ही ये भी हम निकालेंगे, जिसमें यूनिट वेक्टर R21 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमें आपको समझ में आया। तो यहाँ पे मेन फार्मूला क्या होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का, तो इसको हम एक मिनट, हमारा मेन फार्मूला ये हो गया कूलम्स लॉ का मेन फार्मूला, और फिर इन वेक्टर फॉर्म का है, ठीक है। और एक हमारा ए वाला हो गया फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूले पे हम ये वाला साइन बना देते हैं, ये सब तो समझने के लिए था। अब ये कूलम्स लॉ का फार्मूला क्या था, कूलम्स लॉ का फार्मूला भी हमारा ये वाला था, ठीक है। ये तो कलर तो अच्छे से पता नहीं चल रहा है, इसलिए चाहिए ब्लू से कर देते हैं। ये वाला हमारा फार्मूला था। अब ये तो हो गया, लेकिन आप यहाँ पे वैल्यू आप इसको याद करना पड़ेगा कि के क्या होता है, समझना पड़ेगा के क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, सब हमने आपको बता चुके हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे 1 कूलम्स क्या होते हैं। अगर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं बहुत ज़्यादा, डिफाइन 1 कूलम्स, आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन 1 कूलम, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे आइए जानते हैं। चार्ज ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 कूलम, पेन लें, चार्ज ऑन बॉडी इज सेड टू बी 1 कूलम इफ इट
experiences a force of repulsion or attraction of 9 into 10 to the power 9 Newton from another equal charge when they are separated by a distance। इसमें ये बोला जा रहा है कि चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा, फोर्स लेकिन ज़रूर एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन का, और उसका डिस्टेंस क्या होगा, 1 मीटर, 1 मीटर होगा डिस्टेंस। जैसे कि आइए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक Q1 है चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, ठीक है। अब उसका क्या दिया है इसमें डिफिनीशन में, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितने का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 9 टू 10 टू पावर 9 का, एंड अनदर इक्वल चार्ज व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर दिया है, डिस्टेंस यहाँ पे ये वाला 1 मीटर होना चाहिए, और फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। सॉरी न्यूटन भी है, यूनिट लिखना ज़रूरी होता है, यूनिट अगर नहीं लिखने तो मार्क्स कटेगा आपका। तो ये हमारा हो गया 1 कूलम्स, ठीक है। डिफिनीशन आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफिनीशन क्या है हमारा, चार्ज ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 कूलम इफ इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन ऑफ 9 इंटू 10 टू पावर 9 फ्रॉम अनदर इक्वल चार्ज व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जब दो चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस की दूरी पे रख दिया जाता है तो वह फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स कितने एक्सपीरियंस करता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट, अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आगे हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में आगे पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।